लेकिन आइए अब थोड़ा आईपीओ मार्केट पे भी फोकस करते हैं। अब वित्त वर्ष 2027 में आईपीओ मार्केट में एक बड़ी बहार आने वाली है। पीछे एफआई 26 जो छूट गया सो छूट गया, लेकिन व्हाट नेक्स्ट? कितनी कंपनियां आईपीओ लेकर आ रही हैं, कितनी रकम जुटाने की योजना, इस पर एक एक्सक्लूसिव रिसर्च हमने की है और इसकी पूरी डिटेल्स पूजा आपके सामने रखने वाली है। पूजा, जरा बताइए, क्या कुछ बहार आने वाली है? बिल्कुल बाहर आने वाली है और एफआई 27 में भी आईपीओ रिकॉर्ड टूटने की तैयारी में आईपीओ मार्केट में। और अभी भी देखिए वहां पर जो आईपीओ मार्केट में हम देख सकते हैं कि इस बार काफी ज्यादा कंपनियां आएंगी। 200 से ज्यादा कंपनियां आएंगी, जो कि 2 लाख करोड़ से ज्यादा फंड जुटाने की इनकी तैयारी है। तो अभी भी अट्रैक्शन बना हुआ है आईपीओ मार्केट का। और एफआई 27 में भी कुछ बड़े नाम यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इसमें एनएससी जियो फाइनेंशियल जैसे नाम तो है ही, लेकिन हमने एक रिसर्च निकाली जिसमें कि हमारे पास एक्सक्लूसिव जानकारी कि Q1 एफआई 27 में कौन कौन सी कंपनियां अपने आईपीओ लाने वाली है, जिनकी तैयारी आपको कर लेनी चाहिए, क्योंकि कुछ इंटरेस्टिंग नाम यहां पर भी निकल कर आए हैं। करीब 9 कंपनियां जो हैं वो Q1 एफआई 27 में यहां पर आईपीओ लाने की तैयारी में है, जिसमें कि पहला नाम है सिफी इनफाइनाइट। ये कंपनी डेटा सेंटर से कारोबार से जुड़ी कंपनियां हैं, तो काफी इंटरेस्टिंग कारोबार होगा। और हम देख रहे हैं कि डेटा सेंटर कारोबार में उनके लिए जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी है वो काफी अच्छी नजर आ रही है। 3,700 करोड़ का आईपीओ साइज होने का अनुमान है इसका, तो इस पर नजर रखिए। दूसरी कंपनी है करम तारा, जो कि एक रिन्यूएबल एनर्जी और ट्रांसमिशन से जुड़ी ये कंपनी है। 1750 करोड़ के आईपीओ लाने की तैयारी में है। वीज इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का आईपीओ आने वाला है। प्राइड होटल्स अपना आईपीओ लेकर आएगी। इसके अलावा इंटीग्रीस, ये मेडिकल इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनी है, तो इस पर भी रहेगी नजर। ऑगमेंट करके भी एक कंपनी है जिसका कि 800 करोड़ का आईपीओ लाने की योजना है, और ये एक गोल्ड प्लेटफॉर्म बाइंग कंपनी है, तो इस पर भी नजर रहेगी। गाजा कैपिटल, इसके अलावा पर्पल स्टाइल लैब्स, जो कि बड़ी लग्जरी फैशन हाउस कंपनी है, वो भी आईपीओ लाने की तैयारी में है। 660 करोड़ का आईपीओ इसका आ सकता है। और एवन स्टील, ये स्टील प्रोड्यूसिंग कंपनी है, तो यहाँ पर भी आईपीओ कंपनी का आ सकता है। और इन सभी कंपनियों का आईपीओ Q1 एफआई 27 में आएगा। अलग अलग बिजनेस सेगमेंट से जुड़ी ये कंपनियां हैं। और एफआई 27 की बात करें, इसमें भी आईपीओ मार्केट काफी अट्रैक्टिव नजर आ रहा है। करीब 2 लाख करोड़ से ज्यादा के फंड जुटाने की योजना और तैयारी है इन कंपनियों की। ये है आपके लिए आईपीओ की पूरी बहार आती हुई दिख रही है। अब आजकल के मूड माहौल में कितना भरेंगे, कितना नहीं भरेंगे, कितने प्रॉफिट बनेंगे, वो पता नहीं। लेकिन आमतौर पर एक चीज़ कही गई कि अगर फंडामेंटली मजबूत कंपनियों के आईपीओ खराब बाजार में आए तो वहाँ पैसा बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जनरली मार्च अप्रैल के महीने में कई बार ऐसा होता है कि जब मूड खराब होता है तब अच्छी कंपनियों के आईपीओ आ जाते हैं। तो आईपीओ में क्वालिटी देखें, और अगर अच्छी क्वालिटी के आईपीओ सस्ते वैल्यूशन में, अब वैल्यूशन तो सस्ते लाने ही पड़ेंगे इस वक्त, महंगे वैल्यूशन पर कोई आईपीओ एक्सेप्ट होने वाला है नहीं इस मार्केट में, ये बात पक्की है। तो इसलिए आपके लिए बढ़िया एक मौका बन सकता है। सिद्धार्थ जी, क्या है नज़र आपकी कुछ अगर अच्छे आईपीओ आए हो? क्योंकि एक चीज़ मैंने नोटिस किया, आईपीओ लिस्ट होने के बाद तो आप कई सारी कंपनियों को बहुत एक्सटेंसिवली कवर भी करते हैं, रिसर्च भी करते हैं। बिल्कुल रणजीत, और बहुत सारे आईपीओ, अगर पिछले साल की बात करें तो 1,60,000 करोड़ के ऊपर के आईपीओ की मार्केट में आए थे। जो नंबर्स इस साल, जैसे पूजा जी बता रहे हैं, वो क्रॉस होंगे। बट मैं मानता हूं कि लास्ट ईयर के आईपीओ और इस साल के आईपीओ में वैल्यूएशन के बहुत बड़े अंतर रहेंगे। इस साल अगर सस्ते वैल्यूएशन और कुछ सेक्टर्स जो अभी भी लाइमलाइट में है, जैसे कि डेटा सेंटर्स हो गए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गए, तो ये सब सेक्टर्स का अभी भी बाइंग काफी स्ट्रांग रह सकता है। यहाँ पे प्रीमियम मिल सकता है वैल्यूएशन के दृष्टिकोण से। रादर देन दैट, दूसरे कोई जो रूडिमेंट्री सेक्टर्स है, इनमें तो वैल्यूएशन सस्ते नहीं आए तो बहुत डिफिकल्ट होगा कंपनी के सब्सक्रिप्शन के लिए। तो ओवरऑल आईपीओ मार्केट से एक चीज बहुत बेहतर होता है कि इन्वेस्टर्स और निवेशकों के लिए अलग अलग सेक्टर्स और एवेन्यूज खुल जाते हैं। अनिल जी, एक बहुत अच्छा पॉइंट है जो मैंने पढ़ा था, जो हमने प्रेजेंटेशन में कवर किया था। भारत के पास सेक्टर्स और सब सेक्टर्स मिला के करीबन 65 सेक्टर्स है, जबकि यूएस में इज हार्डली 45, चाइना में उससे भी कम है। तो भारत में डाइवर्सिफिकेशन का जो है, ये आईपीओ मार्केट के कारण बहुत बेहतरीन डाइवर्सिफिकेशन मिलता है निवेशकों को अलग अलग सेक्टर्स में पार्टिसिपेट करने के लिए। ओके, तो ये है आईपीओ पर आपके लिए राय सिद्धार्थ जी की तरफ से आती हुई बढ़िया।